Hello friends, welcome to my channel UPSC Study. Today we will see Indian Architecture Part 2. Today's topic is Mauryan and Post-Mauryan Art and Architecture. हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडियन आर्किटेक्चर का पार्ट 2 देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर को डिस्कस किया था। आज हम मौर्यन एंड पोस्ट मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे। तो आज हम मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखेंगे, फिर पोस्ट मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखेंगे। तो पहला देखते हैं मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो इस टाइम पे दो न्यू रिलीजन जो है वो उभर के आ रहे थे। ठीक है, कौन थे वो? बुद्धिज्म और जैनिज्म। ठीक है, जैसा कि इन रिलीजन में वर्ण और जाति सिस्टम को अपोज किया जाता है, इसलिए इसके जो रूलर होते थे वो ज्यादातर क्षत्रिय रूलर्स होते थे। ठीक है, जो कि ब्राह्मणिकल सुपरमेसी को अपोज किया करते थे। ठीक है, तो इस टाइम मौर्यन आर्ट में हमें दो टाइप के आर्ट देखने को मिलते हैं, जो कि कोर्ट ने डेवलप कराया गया है, यानी जो कि राजा ने डेवलप कराया है, और दूसरा जो कि इंडिविजुअल एफर्ट के से बना हुआ है। ठीक है, तो जो राजा ने बनाया उसे बोलते हैं कोर्ट आर्ट, और जो कि इंडिविजुअल एफर्ट से बना हुआ है उसे बोलते हैं पॉपुलर आर्ट। ठीक है, तो कोर्ट आर्ट फर्दर डिवाइडेड है पैलेसेस, पिलर्स और स्तूपास में, और पॉपुलर आर्ट केव्स, पोट्री एंड स्कल्पचर। ठीक है, अब हम इसे एक एक करके देखेंगे। तो पहले देखते हैं कोर्ट आर्ट क्या होता है। तो कोर्ट आर्ट क्या है? द मौर्यन एम्पायर कमीशन अ लार्ज नंबर ऑफ आर्किटेक्चर वर्क्स फॉर पॉलिटिकल एज वेल एज रिलीजियस रीजन। ठीक है, तो मौर्यन एम्पायर ने लार्ज नंबर में आर्किटेक्चर वर्क को किया, बनवाया है। ठीक है, पॉलिटिकल रीजन के लिए भी एज वेल एज रिलीजियस रीजन के लिए भी। ठीक है, तो अब देखते हैं कोर्ट आर्ट में क्या क्या आता है। ठीक है, इसमें पैलेसेस है, पिलर्स है, ठीक है, और स्तूपास है। ठीक है, तो पहले देखते हैं पैलेसेस। तो पैलेसेस देखते हैं। तो कैपिटल क्या था मौर्यन एम्पायर का? पाटलिपुत्रा। ठीक है, पैलेसेस कुम्हराहर जो कि फेमस है, और ये फर्स्ट है जो कि दिखाता है उनके डोमिनेंस को। ठीक है, और जो ये पैलेसेस था वो इंस्पायर्ड बाय आर्केमेनिड पैलेसेस एट परसेपोलिस इन ईरान। ठीक है, परसेपोलिस ईरान में जो जगह है वहां पे जो आर्केमेनिड पैलेसेस है उससे मौर्यन एम्पायर बहुत इंस्पायर हुआ था। ठीक है, और कुम्हराहर उसी पे बेस्ड होके बना था, थोड़ा डिफरेंट था। ठीक है, और इसमें क्या होता था, इसमें हाई सेंट्रल पिलर्स होते थे। ठीक है, सेंट्रल में जो पिलर्स होते थे वो काफी हाई होते थे, और 3 स्टोरी वुडन स्ट्रक्चर भी मिलता है। ठीक है, और वॉल जो है उसमें कार्विंग्स और स्कल्पचर दिखते हैं। ठीक है, अगर ये देखिए, ये उसका फिगर है। तो इसमें 3 स्टोरी वुडन स्ट्रक्चर था, हाई सेंट्रल पिलर्स थे, और वॉल्स में क्या है, अच्छे से डेकोरेटेड थे, कार्विंग्स थे और स्कल्पचर बने हुए थे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? कुम्हराहर। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये है बिहार में। ठीक है, सेकेंड कोर्ट आर्ट में क्या मिलता है? पिलर्स मिलता है। ठीक है, तो पिलर्स जनरली क्या दिखाता था? सिंबल ऑफ स्टेट और टू कमेमोरेट बैटल विक्ट्रीज। ठीक है, या तो वो स्टेट के सिंबल को दिखाता था, या तो जो बैटल वो लोग जीत जाते थे उसको दिखाता था। ठीक है, तो पिलर्स दो चीज के लिए किया जाता था, या तो सिंबल ऑफ स्टेट को दिखाने के लिए, या तो वहां पे उन्होंने बैटल जीत ली होती है वो दिखाने के लिए। ठीक है, और एज वेल एज टू प्रोपोगेट इंपीरियल सर्मन्स। ठीक है, इंपीरियल सर्मन्स को भी प्रोपेगेट करने के लिए पिलर्स का यूज किया जाता था। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं पिलर्स के। ठीक है, तो इसके एवरेज हाइट कितना होता था? 40 फीट, और किससे बना हुआ होता था? चुनार सैंडस्टोन, और इसके 4 पार्ट्स होते थे। ठीक है, अभी हम देखते हैं कौन से थे। और अगर एग्जाम्पल देखें तो सारनाथ में जो पिलर है, सारनाथ पिलर जो कि अभी वाराणसी में स्थित है, ठीक है, वहां का है। तो चलिए अब देखते हैं इसके 4 पार्ट्स क्या है। फर्स्ट जो है टॉप पे एनिमल फिगर है, सेकेंड को बोलते हैं एबेकस। ठीक है, उसके बाद है कैपिटल, और फोर्थ पार्ट है मोनोलिथिक शाफ्ट। ठीक है, मोनोलिथिक शाफ्ट मतलब एक ही स्टोन से बना हुआ होता है वो शाफ्ट। ठीक है, मतलब उसमें और कोई भी मटेरियल यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, एक स्टोन को काट के, एक ही पीस स्टोन को काट के उसको बनाया गया, इसलिए उसको बोलते हैं मोनोलिथिक शाफ्ट। ठीक है, उसके ऊपर कैपिटल है जो कि जनरली बेल शेप या लोटस शेप में होता है। ठीक है, अभी इसमें यहाँ पे क्या है? लोटस शेप है। ठीक है, उसके ऊपर फिर होता है अबेकस। ठीक है, वो या तो सर्कुलर होता है या तो रेक्टेंगुलर बेस होता है। ठीक है, फिर उसके ऊपर होता है एनिमल फिगर। ठीक है, यहाँ पे क्या? लॉयन है। ठीक है,
तो अगर इसका एग्जाम्पल देखना चाहे तो क्या, सारनाथ पिलर एट वाराणसी, लौरिया नंदागढ़ पिलर इन चंपारण। और थर्ड चीज हमें क्या मिली कोट आर्ट में, स्तूपास। ठीक है, कोट आर्ट में हमें स्तूपास भी मिला। ठीक है, तो स्तूपास जनरली क्यों यूज करते थे, जिनकी डेथ हो जाती थी उनके जो एशेज होते थे वो रखने के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, और ये वैदिक पीरियड से चला आ रहा है। ठीक है, ये जो स्तूपास है ये वैदिक पीरियड से चला आ रहा है इन सब चीजों के लिए। ठीक है, और इस टाइम पे मौर्यन के टाइम पे 84,000 स्तूपास रिकवर्ड हुए हैं। ठीक है, मिले हैं, मतलब 84,000 स्तूपास। ठीक है, तो अब देख लेते हैं स्तूपा के फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, जो स्तूपा होता है उसका जो कोर होता है वो अनबर्न ब्रिक से बना हुआ होता है, और जो आउटर सरफेस होता है वो बर्न ब्रिक से बनाया जाता था, और उसे प्लास्टर से कवर किया जाता था। ठीक है, इसमें दो चीजें यूज कर की जाती थी एज अ डेकोरेट किया जाता था, मेहंदी एंड तोरान। ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में तोरान बना हुआ है। ठीक है, वेस्ट तोराना एंड ईस्ट तोराना। ठीक है, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो क्या है, सांची स्तूपा जो कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो हम पहले थोड़ा फिगर के बारे में बात कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता था। सबसे टॉप पे होता था छत्रास। ठीक है, फिर छोटा सा जो उसे कनेक्ट करता था हर्मिका और को और छत्रास को, यास्ती। ठीक है, और ये बड़ा सा डोम स्तूपा डोम बोला जाता है, टुराना जो कि डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और गेटवे है सामने। ठीक है, मिडिल में देखिए नीचे गेटवे बना हुआ है। ठीक है, और स्टोन फेंस है। ठीक है, स्टोन से फेंसिंग की गई है। ठीक है, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल सांची स्तूपा। तो ये है सांची स्तूपा इन एमपी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग छत्रास देख सकते हैं, यास्ती थोड़ा छुप गया है, उसके नीचे है हर्मिका। ठीक है, और गेटवे बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, स्तूपा का एग्जाम्पल था सांची स्तूपा। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। डिफरेंस बिटवीन अशोकन एंड एक्मेनियन पिलर। ओके, अब हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो अशोकन पिलर क्या था, द शाफ्ट ऑफ द अशोकन पिलर्स व मोनोलिथिक। ठीक है, मोनोलिथिक था मतलब सिंगल पीस ऑफ स्टोन से बना हुआ था। द शाफ्ट ऑफ अकमेनियन पिलर्स वर मेड अप ऑफ वेरियस पीसेस ऑफ सैंडस्टोन सीमेंटेड टुगेदर। ठीक है, वहां पे वेरियस स्टोन पीसेस ऑफ स्टोन यूज किए जाते थे। ठीक है, सेकेंड क्या डिफरेंस है, द अशोकन पिलर्स वर इंडिपेंडेंटली इरेक्टेड बाय रॉयल डिक्शन, और आर्टेमेनियन पिलर्स वर जनरली अटैच्ड टू द स्टेट बिल्डिंग। ओके, ये दो डिफरेंस थे, आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या डिवीजन था, पॉपुलर आर्ट। ठीक है, कोट आर्ट हमने देख लिया जिसमें थ्री चीज थे। ठीक है, पिलर्स थे, स्तूपास था, और पैलेसेस थे। अब हम चलते हैं पॉपुलर आर्ट देखते हैं। पॉपुलर आर्ट में कितने डिवाइड है, थ्री, केव्स, पोट्री, स्कल्पचर। तो पहले पॉपुलर आर्ट देख लेते हैं। पॉपुलर आर्ट कैसे डेवलप हुआ था, ये इंडिविजुअल लोगों ने बनाया था। ठीक है, इंडिविजुअली एफर्ट से ये बना हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं केव्स। ठीक है, केव्स देखते हैं। तो इस टाइम पे रॉक कट केव आर्किटेक्चर हुआ करता था। ठीक है, जो रॉक को है उसको कट करके केव बनाया जाता था। ठीक है, यूज एज विहारास। ठीक है, और विहारास के जैसे से यूज किया जाता था। ठीक है, विहारास क्या होता था, वो लिविंग क्वार्टर होता था जो कि जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क जो है वो यूज किया करते थे। ठीक है, जो मॉन्क लोग हैं वो लोग यूज क्या करते थे उसे एज अ लिविंग क्वार्टर। ठीक है, घर जैसे उसे यूज किया जाता था। तो इसके फीचर्स कुछ देख लेते हैं। हाईली पॉलिश्ड फिनिश एंड इंटीरियर वॉल्स। ठीक है, तो इस टाइम पे जो केव्स थे वो हाईली पॉलिश्ड फिनिश थे इंटीरियर वॉल के। ठीक है, और डेकोरेटिव गेटवे हुआ करते थे। ठीक है, गेटवेज जो होते थे वो डेकोरेटिव हुआ करते थे। ठीक है, आप इस फिगर में देख सकते हो, ये है बराबर है नागार्जुनी केव्स इन बिहार। ठीक है, उसका है, आप देख सकते हैं गेट पे डेकोरेशन किया गया है। ठीक है, तो ये था रॉक कट केव्स आर्किटेक्चर। ठीक है, एग्जाम्पल बराबर एंड नागार्जुनी केव्स इन बिहार। नेक्स्ट है स्कल्पचर। ठीक है, इस टाइम पे दो फेमस स्कल्पचर थे, याक्षा एंड याक्षी। ठीक है, ये दो फेमस थे, याक्षा एंड याक्षी। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड हुआ करते थे, ये ऑब्जेक्ट जो होते थे ये वर्शिप के लिए हुआ करते थे। ठीक है, इसकी पूजा होती थी, और इसे थ्री रिलीजन फॉलो किया करते थे। ठीक है, कौन कौन से, जैनिज्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म। ठीक है, और याक्षी का सबसे पहला मेंशन कहाँ फाउंड होता है, सीलापदिकरम जो कि तमिल टेक्स्ट है वहां पे सबसे पहले मेंशन किया हुआ हमें मिलता है। ठीक है,
थर्ड चीज पॉपुलर आर्ट में क्या है, पोट्री है, ठीक है। तो इस टाइम पे जो पोट्री होती थी उसको हम लोग जनरली नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे जो पिक्चर बना हुआ है आप देख सकते हैं, ब्लैक पॉलिश्ड है, ठीक है। और इस टाइम पे जो होता है ब्लैक पेंट यूज किया जाता था और हाईली लस्ट्रस फिनिश दिया जाता है, ठीक है, देख सकते हैं आप चमक रहा है, और ये ब्लैक पेंट यूज किया जाता था, ठीक है। और इसे ये भी कहा जाता था कि ये जो पोट्री का हाईएस्ट लेवल का फॉर्म है पोट्री, ठीक है। और इसे क्यों यूज किया जाता है, एज अ लग्जरी आइटम इसे यूज किया जाता है पोट्री को, ठीक है। तो हमारा मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर ये पे खत्म होता है। नेक्स्ट हम पोस्ट मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखते हैं, ठीक है। तो पोस्ट मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या हुआ, तो इस टाइम पे मौर्यन एम्पायर जो है वो डिक्लाइन हो रहा था, और ये टाइम कब है, 2nd सेंचुरी BC में, ठीक है। इस टाइम पे मौर्यन एम्पायर जो है वो डिक्लाइन हो रहा था, और जो छोटी छोटी डायनेस्टीज हैं वो उभर के सामने आ रही थी, ठीक है। तो नॉर्थ में क्या क्या कौन कौन सी आई, सुगास, कानवास, कुशाना, शकास। साउथ में सतवाहानास, इक्ष्वाकुस, अभिरस, वकाटकस, ठीक है। इस टाइम पे ये कुछ कुछ नॉर्थ और साउथ में डायनेस्टीज उभर के सामने आई, ठीक है। इस टाइम पे और क्या हुआ, इस टाइम पे एमर्जेंस ऑफ ब्राह्मणिकल सेक्ट्स हुआ, ठीक है। सेवाइट्स, वैष्णवाइट्स, शक्तिटाइट्स, ठीक है। इस टाइम पे जो वैष्णव, शिव और शक्ति के जो सेक्ट थे, ब्राह्मणिकल सेक्ट, वो उभर के सामने आए, ठीक है। इस टाइम ये टाइम का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो उस टाइम के सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस को भी दिखाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। आर्किटेक्चर में देखते हैं क्या था, फर्स्ट रॉक कट केव्स, ठीक है। तो ये मौर्यन एम्पायर के टाइम पे भी रॉक कट केव मिला करते थे, और पोस्ट मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के टाइम पे भी रॉक कट केव्स मिला करते थे, ठीक है। इस टाइम पे दो में डिवाइड हो गए थे, चैत्य और विहार, ठीक है। 2 टाइप्स हो गए थे, चैत्य और विहार। विहार हमने देखा जो कि एक रेसिडेंशियल हॉल हुआ करता था जहाँ पे बुद्धिस्ट और जैन monk रहा करते थे, ठीक है, जो कि मौर्यन एम्पायर के टाइम पे डेवलप किया गया था, ठीक है। और चैत्य हॉल्स जो है वो इस टाइम पे डेवलप किए गए थे, इस टाइम पे मतलब पोस्ट मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर में डेवलप किए गए थे, ठीक है। चैत्य के फीचर्स क्या थे, क्वाड्रेंगुलर चैम्बर्स विद फ्लैट रूफ, ओपन कोर्टयार्ड, स्टोन स्क्रीन वॉल टू शील्ड फ्रॉम रे, ठीक है। तो क्वाड्रेंगुलर चैम्बर्स हुआ करते थे फ्लैट रूफ के साथ, और ओपन कोर्टयार्ड होता था और प्रेयर हॉल के लिए, ठीक है। और स्टोन स्क्रीन वॉल भी होता था जो कि बारिश से बचाया करता था, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या, कार्ले चैत्य हॉल, ठीक है। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये चैत्य है, ठीक है। तो ये कार्ले चैत्य हॉल। अजंता केव्स का हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे विहार, हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो पहला देखते हैं मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। नेक्स्ट देखते हैं इसमें स्तूपास कैसे होते थे। इस टाइम पे स्तूपा जो होते थे वो बड़े होते थे और ज्यादा डेकोरेटिव हुआ करते थे, ठीक है। और इस टाइम पे स्टोन यूज हुआ था वुड के और ब्रिक की जगह, ठीक है। पहले क्या किसका यूज हुआ करता था, वुड और ब्रिक का, तो अब इस टाइम पे स्टोन का ज्यादा यूज होने लगा, ठीक है। और शुंगा डायनेस्टी जो था उन्होंने तोरान यूज किया, ठीक है। जो तोरान ब्यूटी गेटवे में डेकोरेट करने के लिए बनाया जाता है वो शुंगा डायनेस्टीज ने इस टाइम पे डेवलप किया, ठीक
ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो कौन सा है, बहरूद स्तूपा, जो कि अभी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है स्कल्पचर। ठीक है। स्कल्पचर में प्रोमिनेंट 3 स्कूल हैं। ठीक है। फर्स्ट गंधारा, मथुरा एंड अमरावती। ठीक है। अब हम इसको इसके डिफरेंस बिटवीन में के टेबल से देखेंगे कि क्या क्या है। ठीक है, ताकि हमें इजीली याद भी हो जाए और अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो देख सकते हैं, पहले बेसिस लिखा हुआ है, मतलब किस बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है। फिर गंधारा स्कूल, मथुरा स्कूल और अमरावती स्कूल। ठीक है। तो बेसिस, फर्स्ट बेसिस क्या है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। ठीक है। तो गंधारा स्कूल में ग्रीक और हेलेनिस्टिक स्कल्पचर यानी इंडो ग्रीक आर्ट का इन्फ्लुएंस था। ठीक है। और मथुरा अमरावती जो है वो अपने आप इंडिजिनियसली डेवलप हुआ है। ठीक है। उसमें किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का कोई हाथ नहीं है। फिर इंग्रेडिएंट क्या यूज किया गया है, तो गंधारा स्कूल में ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन यूज किया जाता था पहले। उसके बाद मतलब लेटर पीरियड में मड और स्टूको यूज किए जाने लगे। ठीक है। मथुरा में रेड सैंडस्टोन यूज किया जाता था और अमरावती में व्हाइट मार्बल। ठीक है। और रिलीजियस इन्फ्लुएंस क्या था, गंधारा स्कूल में बुद्धिस्ट का ज्यादा था, मथुरा में हिंदुइज्म, बुद्धिस्ट और जैनिज्म तीनों का था, अमरावती में बुद्धिस्ट। ठीक है। पेट्रोनिस किसका था, गंधारा में कुशाना रूलर्स का था, मथुरा में भी कुशाना रूलर्स का था और अमरावती में सतवाहना रूलर्स का था। ठीक है। गंधारा मथुरा में कुशाना रूलर्स का था, कुशाना रूलर का, और अमरावती में सतवाहना रूलर्स का था। एरिया ऑफ डेवलपमेंट देखते हैं कहाँ पे ये डेवलप हुआ। ठीक है। गंधारा स्कूल डेवलप इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इन मॉडर्न डे एरिया ऑफ कंधार। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में डेवलप हुआ, जो कि अभी कंधार में है। ठीक है। और मथुरा कहाँ पे डेवलप हुआ, मथुरा, सोंक एंड कनकलितिला। ठीक है। और अमरावती कहाँ पे, कृष्णा गोदावरी लोअर वैली में। ठीक है। जो कि अभी अमरावती और नागर अर्जुन कोंडा के अराउंड में है। ठीक है। अब फीचर्स ऑफ बुद्धा स्कल्पचर देख लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स थे। ठीक है। तो जो गंधारा में थे उसमें स्पिरिचुअल फॉर्म में थे विद वेवी हेयर। ठीक है। और मथुरा में वो डिलाइटेड मूड में होते हैं विद स्माइलिंग फेस। ठीक है। और अमरावती में नेरेटिव आर्ट दिखाता है। ठीक है। वहां पे डिपिक्ट द लाइफ ऑफ स्टोरीज ऑफ बुद्धास। ठीक है। उसमें बुद्धा की जो लाइफ स्टोरी होती है उसको दिखाया जाता था। ठीक है। इसलिए इसको यहाँ पे लिखा नेरेटिव आर्ट। अब इसके पिक्चर देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो हम देख रहे हैं वो बुद्धा है स्पिरिचुअल स्टेट में विद बेबी हेयर। ठीक है। इन्होंने कोई ऑर्नामेंट्स नहीं पहने हैं और इनकी आईज जो है वो हाफ क्लोज है। ठीक है। और योगी के पोजीशन में बैठे हुए हैं। ठीक है। सेकंड जो है वो मथुरा का है, इसमें वो डिलाइटेड मूड में विद अ स्माइलिंग फेस। ठीक है। उनका फेस और हेड जो है वो शेवन है। ठीक है। क्लियर है, अच्छे से दिख रहा है। और वो पद्मासना में बैठे हुए हैं। ठीक है। और उनके फेस से एक ग्रेस रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है। फिर अमरावती स्कल्पचर में एक स्टोरी को डिपिक्ट किया जा रहा है। ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे साउथ इंडियन आर्ट, ओके, और गुप्ता एज के आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये दो आर्ट एंड आर्किटेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हमारा एंशिएंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर मेडिवल एक वीडियो में आएगा, फिर एक मॉडर्न आएगा। ठीक है। सो थैंक यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।